ये बातें, ये 8 बातें, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, प्रेम। 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें पहला है विश्वास। और लोग यहीं पे आके अपना आराम से पीछे बैठ जाते हैं। क्या हमारे पीछे बैठे हुए वाले आगे आते हैं? पहले बता दूं। कहीं ये मत समझना कि हमारे तो बल्कि जो आगे आते हैं उनको पीछे बैठना पसंद है। ठीक है, तो और गायब भी हो जाते हैं, भूल बैठे हैं अपने पवित्र हो जाने को, अपने बपतिस्मा को, अपने कमिटमेंट को भूल बैठे हैं, भूले ही बैठे हैं। निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी ये बातें, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है। ये 8 की 8 बातें जिसमें नहीं है, जिसमें सद्गुण नहीं है, समझ नहीं है, संयम नहीं है, धीरज भी नहीं है, भक्ति नहीं है, वह क्या है? वह अंधा है, ब्लाइंड है। दैट पर्सन इज ब्लाइंड, ब्लाइंड। वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वचन बताता है धर्मी जन यदि एक बार भी गिरेगा, दिन में 7 बार भी गिरेगा तो 7 बार उठ के खड़ा होगा। लेकिन ये व्यक्ति जो कि अंधा देखता है, वो गिरा है तो मिट्टी में ही पड़ा हुआ है, पड़ा है तो पड़ा है। उसे उठने की भी समझ नहीं है। समझ अंधा हो चुका। अंधा होने का मतलब तो पता ही होगा, मैं समझाता हूं अच्छे से। और अंधा होने का मतलब होता है कि उसके सामने अगर आप बाइबल भी पढ़ के वचन भी समझाने की कोशिश करो ना, तो उसे समझ नहीं आएगा। अगर उसे कोई अच्छी बात सलाह देने की कोशिश करोगे ना, तो उसको लगेगा कि ये तो मेरा नुकसान कर रहा है। अगर उसके लिए कोई सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करोगे ना, तो उसको लगेगा कि ये तो बेवकूफ है, इसको तो समझ ही नहीं है, जो ये बोल रहा है वो सही नहीं है। अगर बाइबल पढ़ के परमेश्वर उससे कुछ बात करना चाह रहा है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि परमेश्वर मुझसे कहना क्या चाह रहा है। इसको कहते हैं अंधा आदमी। और धुंधला देखता है, जिनमें ये बातें नहीं है। जिनमें ये बातें नहीं हैं। इसी कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आमीन। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते रहो, यानी सिद्ध बनो। क्या है परमेश्वर की इच्छा? कि तुम सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। यह परमेश्वर की इच्छा है। इस 2025 में हम परमेश्वर के साथ कमिटमेंट करें। आज, अभी, आज से ही मैं सिद्ध बनूंगी, मैं सिद्ध बनूंगा। और मैं इस वचन के आधार पर केवल विश्वास में ही नहीं टिका रह जाऊंगा, परंतु प्रेम तक पहुंचूंगा, प्रेम तक पहुंच के रहूंगा। क्योंकि यदि ऐसा करोगे, अब अच्छा साइड इफेक्ट भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब पॉजिटिव सुनते,
क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। बड़े आदर के साथ। सावधान, होशियार। महान, अनुग्रहकारी, दयालु, संयम रखने वाली, समझ रखने वाली, धीरज भक्ति रखने वाली रजनी पधार रही है। यही है हमारा सपना, ड्रीम, विजन। इस के पीछे हम भागते हैं। हमें भागना है, हमें भागना है, हमें यत्न करना है।